अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और नेचर फाइंड करना सीख लिया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो हमने इसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो अब हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसका कंपेयर करेंगे। हमारे पास हेयर ए इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा और बी हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। तो अब हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। और अब हमने यहाँ पे ऐड करना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तमाम वैल्यू जो है इसमें हमने पुट कर देनी है। बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर कर दिया -4। ए की वैल्यू जो है हमारे पास के स्क्वायर है और सी की 4 है। अब हमने स्क्वायर को ओपन करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर के प्लस 1 का जो स्क्वायर ओपन करेंगे के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 आ जाएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और के स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से आ गया। अब हमने 4 को अंदर वाले तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे है -16 के स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस के 12 के स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 8 के, और हमारे पास ये है प्लस के 4। सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे +4 आएंगे। गिवन कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक्सप्रेशन इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 आ जाएगा। हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया है -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 1, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था +4। तो अब हमने इसको इक्वल 0 के राइट कर देना है। फिर 0 के इक्वल राइट करने के बाद अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 4 3 ज़ा 12 के स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -4 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड करके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बच जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस के 2 माइनस 1। अब हमारे अगर तो इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 के स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आता है -1 आता है। तो और मिडल टर्म जो है हमारे पास -2 है। तो अब हमने यहाँ पे ऐसे पेयर बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए -3 के स्क्वायर और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए -2 के। तो ये देखिए हमारे जो पेयर हैं -3 के और प्लस के बनेंगे। तो हमने फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखा और -2 की जगह पे राइट कर देंगे -3 के प्लस के -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से 3 के को कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया k-1 और यहाँ पे 1 को कॉमन लिया k-1 बच जाएगा। अब ये हमारे पास 2 टर्म बन गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स, इनमें से आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। अब k-1 कॉमन आ रहा था और 3k + 1 हमने इसको दूसरी ब्रैकेट में राइट कर दिया। एक बार 3k + 1 को इक्वल 0 राइट कर देंगे और k-1 इक्वल टू 0। और अब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और दूसरी k की वैल्यू है ये -1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इक्वेशन x² प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² हो। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये है x² प्लस mx प्लस c² इक्वल टू a²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में mx प्लस c² का फार्मूला ओपन किया है, स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद
इसको m से मल्टीप्लाई किया x से एम स्क्र एक्स स्क्र आ गया प्लस सी स्क्र प्लस 2mc(x माइनस ए स्क्र इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट टू टर्म में से x स्क्र को कॉमन ले लिया और x वाली फिर सेकंड पे राइट कर दी और उसके बाद कांस्टेंट को लास्ट पे राइट कर दिया। अब हमने इसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये देखिए हमारे पास a की वैल्यू आई है 1 प्लस एम स्क्र था और b की वैल्यू आ गई है 2mc और c की है c स्क्र माइनस ए स्क्र। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला होता है b स्क्र माइनस 4ac। अब तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब ये देखें b की वैल्यू हमने राइट की थी 2mc, तो इसका फार्मूला स्क्र ओपन किया 4m स्क्र c स्क्र आ गया और 4 को 1 प्लस एम स्क्र को c स्क्र माइनस ए स्क्र को, इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये देखें मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो माइनस के 4 आ गया, उसको c से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आपने इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। प्लस के 4m स्क्र c स्क्र माइनस के 4m स्क्र c स्क्र से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग टर्म बच जाती हैं वो है 4a स्क्र m स्क्र प्लस 4a स्क्र माइनस 4c। अब हमारे पास गिवन कंडीशन जो है रूट्स आर इक्वल। जब अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 हो जाएगा। तो अब हम इस जो हमने सोल्व किया है डिस्क्रिमिनेंट वो उसको 0 के इक्वल राइट कर देंगे। अब यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लेना है और यहाँ पे ये देखें 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास यहाँ पे होगा a स्क्र m स्क्र प्लस a स्क्र माइनस c स्क्र इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। अब हमने इसको 0 राइट कर दिया और 0 राइट करने के बाद हम c को राइट साइड पे ले जाएंगे और a स्क्र m स्क्र प्लस a स्क्र को लेफ़्ट साइड ही राइट करेंगे। अब ये देखें हम c को सेपरेट कर लिया है c स्क्र को और a स्क्र m स्क्र प्लस a स्क्र को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से हम a स्क्र को कॉमन ले लेंगे, m स्क्र प्लस 1 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।